Please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. देवभूमि के कई मंदिर आज भी कई रहस्यों से भरे पड़े हैं। इन मंदिरों से जुड़ी देव आस्था की बातें हर किसी को हैरान कर देती हैं। हालांकि इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं, लेकिन देव आस्था इन वैज्ञानिक पहलुओं पर हावी रहती है। देवी देवताओं को धरती, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, यहाँ का रहन-सहन और यहाँ के लोगों की सादगी सभी को आकर्षित करती है। हिमाचल के लोगों में देवी देवताओं के प्रति विश्वास और आस्था बेहद गहरी है। हिमाचल में अनेकों मंदिर बने हैं जिनकी अपनी एक कहानी और मान्यता है, जिस पर लोग बेहद विश्वास करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल मंडी जिले में भी स्थित है। मंडी शहर के आसपास की सबसे ऊंची चोटियों में से एक के बीच शिकारी देवी का मंदिर है। अपनी भव्यता के कारण इसे मंडी का मुकुट भी कहा जाता है। शिकारी चोटी पर शिकारी देवी का छत रहित मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। शिकारी देवी के लिए सड़क मार्ग घने जंगलों से होकर गुजरता है। शिकारी देवी मंदिर जंजैहली से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर करसोग से भी पहुंचा जा सकता है, जो शिकारी देवी से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। शिकारी माता का यह मंदिर 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी पर स्थित मंदिर से शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति की पर्वतमालाएं नजर आती है। रास्ते में एकांत वातावरण और देवदार के जंगल मन को बरबस मोह लेते हैं। इस स्थान पर मई से सितंबर के बीच जाना उचित नहीं रहता है, क्योंकि इन महीनों यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। पर्यटक शिकारी देवी के विभिन्न ट्रेक मार्गों से सफर कर सकते हैं। चिंडी, करसोग, खानिउद्दी और जंजैहली जैसे बहुत से ट्रैक मार्ग हैं जहां से शिकारी देवी पहुंचा जा सकता है। रोमांचकारी पर्यटक इस पहाड़ी मार्ग पर फैले विशाल चरागाहों पर ट्रेकिंग करके 16 किलोमीटर की एक दिन की यात्रा करके कमरूनाग की यात्रा भी कर सकते हैं, जहां लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और पूर्ण शांति है। शिकारी माता का यह मंदिर एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जिसकी छत नहीं है। यहाँ पर देवी खुले आसमान के नीचे प्रतिष्ठित है। यह प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर कई अद्भुत रहस्यों से भरा है। इस मंदिर के ऊपर छत का निर्माण न होना भी अपने आप में एक रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि कई बार मंदिर की छत बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। मंदिर के ऊपर छत नहीं ठहर पाई। यह माता का ही चमत्कार है कि आज तक की गई सारी कोशिशें भी शिकारी माता को छत प्रदान न कर सकी, और आज भी ये मंदिर छत के बिना ही है। देव आस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि कई बार मंदिर में छत डालने की कोशिश की गई, लेकिन माता के अनुसार आज्ञा नहीं दी गई है। जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो मंदिर के आसपास ही गिरती है, लेकिन माँ की मूर्ति के ऊपर बर्फ टिक नहीं पाती और पिघल जाती है, और माँ की मूर्ति के आसपास बर्फ का ढेर लग जाता है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक जो भी श्रद्धालु माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि निचले क्षेत्रों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं इस मंदिर का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, और यहाँ आकर श्रद्धालु अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। मान्यता है कि शिकारी माता मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है, जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। इस स्थान का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ, में भी मिलता है, जो हजारों साल पहले लिखा गया था। यह भी कहा जाता है कि महान ऋषि महर्षि मार्कंडेय ने इस स्थान पर अपनी तपस्या की थी। शिकारी माता मूल रूप से आदिशक्ति हैं और पांडवों के सामने प्रकट हुई थी जब वे दुर्योधन के साथ जुआ खेल रहे थे। देवी वहां एक साधारण महिला के रूप में प्रकट हुईं और उन्होंने पांडवों को चेतावनी दी कि अगर वे जुआ खेलना जारी रखते हैं तो वे सब कुछ खो देंगे और भिखारी बन जाएंगे।
क्योंकि देवी एक साधारण महिला के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए पांडवों ने उनकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें वहां से जाने की धमकी दी। देवी विफल रहीं और वहां से चली गई और परिणामस्वरूप पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। ऐसा कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव शिकारी देवी क्षेत्र में रुके थे। एक दिन पांडव शिकार के लिए जंगल में गए थे, जहां उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। पांडवों ने कई घंटों तक हिरण का पीछा किया, लेकिन उसका शिकार नहीं कर सके और हिरण रहस्यमय तरीके से जंगलों में गायब हो गया। रात्रि के समय उन्होंने शिकारी पहाड़ी के पास एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो यह कह रही थी कि यह वही महिला है जो एक साधारण महिला के वेश में आई थी और दुर्योधन के साथ जुआ खेलते समय उन्हें चेतावनी देके गई थी, और उन्हें कहा कि अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें एक जगह के बारे में बताया और कहा कि उन्हें उस स्थान को खोदना चाहिए और माता की मूर्तियों को स्थापित करके मंदिर का निर्माण करना चाहिए। इसके तुरंत बाद पांडवों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने देवी के निर्देशों का पालन किया और वहां से पत्थर की मूर्तियां ढूंढ निकाली। उन्होंने देवी की इच्छा के अनुसार एक छत रहित मंदिर की स्थापना की। इस तथ्य के कारण देवी को शिकारी माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवी उस समय पहाड़ियों में प्रकट हुई थी जब पांडव शिकार पर थे। इसके बाद पांडवों ने देवी शिकारी के आशीर्वाद से अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह पूरा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था और यहाँ पर शिकारी वन्य जीवों का शिकार करने आते थे। शिकार करने से पहले शिकारी इस मंदिर में सफलता की प्रार्थना करते और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती और वे हर बार शिकार करने में सफल हो जाते। इसी के बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी पड़ गया, जहां अब हर साल हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं और मां उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। आपको भी अगर मौका मिले तो मां शिकारी के दर्शन करने जरूर आना। जय मां शिकारी।